आज अमावस की रात है। बिहार के एक छोटे से गांव का किसान राधे श्याम अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था। दरअसल आज होली की रात है और किसी ने राधे श्याम को यह कह दिया था कि उसके खेत में नील गायों का झुंड घुस आया है। बेचारा राधे श्याम अपने खेत को बचाने के लिए सीधा खेत की ओर दौड़ पड़ा, पर वहां पहुंचकर उसे समझ में आया कि लोगों ने उसके साथ मजाक किया था। अरे दिन भर होली खेलने के बाद अच्छा खासा सो रहा था टांगे फैला के। दही बड़ा और पुआ के मस्त सपने भी आ रहे थे। ये जाने कौन हल्ला कर दिया कि हमारे खेत में जानवर घुस आए हैं। हम भागे भागे यहाँ आए तो देखो, ससुरा एक कुकुर तक नजर नहीं आ रहा। ससुरा पता नहीं काहे हम इन गांव वालन की बातन में आ गए। हाँ, कौनो बात नहीं, आज जाने दो, लेकिन कल सुबह एक एक की खबर लूंगा। बहुत दिन से देख रहा हूँ, हमेशा हमको बुड़बक बनाते रहते हैं ना सब कोई। अब और नहीं, कल सबको बता दूंगा कि राधे श्याम भी का चीज है। ससुरा। राधे श्याम खुद से बातें करता हुआ चला जा रहा था। थोड़ा आगे जाने पर बरगद का एक पेड़ आया। बरगद का ये पेड़ लगभग 100 साल पुराना था। इस पेड़ की शाखाएं काफी दूर तक फैली थीं। राधे श्याम के बरगद के इस पेड़ के पास आते ही अब तक शांत बह रही हवा अचानक से तेज हो गई। बरगद के टूटे सूखे पत्तों के सरसराहट की आवाज ने राधे श्याम का ध्यान खींचा। अरे ये ससुरा अचानक से हवा कैसे तेज चलने लगी? अभी रात में कहीं आंधी तूफान ना आ जाए। जल्दी जल्दी चलता हूँ। इधर राधे श्याम ने आंधी का नाम लिया और उधर आंधी आ ही गई। राधे श्याम घबरा गया। अरे बाप रे बाप, अभी कौन सी नई मुसीबत आ गई। चलो चलो अपने बरगद बाबा की शरण में जाते हैं, अब उन्हीं का सहारा है। बाप रे बाप, अरे रे 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 रे। राधे श्याम भाग के तुरंत बरगद के पेड़ के नीचे आ गया। उसे लगा कि इस वक्त बरगद का पेड़ ही उसके लिए सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आंधी रुकना थमेगी और वो वहां से चला जाएगा। पर राधे श्याम गलत था। उस तेज बहती आंधी में जहां हवा चीख रही थी, वहां एक आवाज और गूंजी। वो आवाज किसी औरत की थी। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो औरत कराहते हुए राधे श्याम का नाम ले रही थी। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम चौंक गया। ये ससुरा, ये आधी रात में, इतनी रात गए कौन औरत मेरा नाम ले रही है? मेरा कान तो नहीं बज रहा कहीं। अरे रे 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 रे, ये कौन औरत आ गई रे? वो आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो गई जैसे कोई राधे श्याम के कानों के पास बोल रहा हो। राधे श्याम अब सचमुच घबरा गया। अरे ये क्या तमाशा है भाई? कौन है? कौन है रे? हे भगवान, कहीं कोई चुड़ैल, कहीं कोनो डायन तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये हमारा भ्रम होगा। अरे हमारा भ्रम होगा ये। हाँ, कहीं पुआ में भांग तो नहीं मिला दिया था रे? ये हमको क्या हो रहा है? तभी उस औरत की चीख निकली और वो चिल्ला उठी। क्या कहा तूने? मुझे क्या कहकर बुलाया? डायन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायन कहने की? राधे श्याम को अब यकीन हो गया कि कोई भटकती आत्मा उससे बात कर रही है। डर के मारे उस आंधी में भी उसके पसीने छूटने लगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, हम तो बस यूं ही कह रहे थे। हम काहे कहेंगे डायन किसी को? देखिए, अब कोई दिख ही नहीं रहा है तो कोई भी इंसान साधारण तौर पे क्या कहेगा? बताइए, आप ही बताइए भला। यही कहेगा ना कि कोनो भूत, कोनो चुड़ैल, कोनो डायन। देखिए, पर हमने आपको देख कर तो नहीं कहा ना। राधे श्याम, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं सारे गांव से बदला लूंगी
और उसकी शुरुआत तुमसे होगी। अरे अरे हम कहाँ किए हैं समझ ही नहीं आ रहा है। हम तो चुपचाप अपने खेत गए थे जानवर भगाने, खेत में कोई जानवर नहीं दिखा। अब अपने घर ही जा रहे हैं तो आप मिल तो गई हैं, लेकिन यहाँ भी कोई दिख नहीं रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे 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 तभी राधेश्याम का गमछा एकदम से उसकी गर्दन में कसने लगा और राधेश्याम की चीख निकल गई। राधेश्याम का गमछा धीरे धीरे बरगद की एक शाख पर अपने आप बंध गया और राधेश्याम तड़पते हुए बरगद की शाख पर झूलता रहा और कुछ ही सेकंड्स में राधेश्याम ने हवा में झूलते हुए ही दम तोड़ दिया। तेज आंधी हवा अचानक से थम गई। राधेश्याम ये जान भी नहीं पाया कि उस औरत की आत्मा ने उससे किस बात का बदला लिया था। अगले ही पल उस बरगद के चारों ओर खून से सने लाल पंजे और पैरों के निशान छप गए। आज होली की रात को गांव में एक आत्मा ने खून की होली खेली। वक्त बदलता है और वक्त के साथ जमाना भी बदल जाता है। 10 साल बीत चुके थे। जगदीशपुर गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके थे और सभी लोग लगभग राधेश्याम की मौत को भूल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि बीता हुआ वक्त कभी न कभी फिर से वापस जरूर आता है। और गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे 2 बुजुर्ग गांव वाले मनोहर और किशोर आपस में बातें कर रहे थे। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। काय मनोहर, अगले हफ्ते होली है, लेकिन ये देखो गांव में कोनो हलचल ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा कि ससुरा होली आने वाली है। हाँ, एकदम ठीक ही कहे किशोर। अब सोचो जरा, अरे हमारा जमाना हुआ करता था जब 2-3 हफ्ता पहले से ही होली का हुड़दंग शुरू हो जाता था। अरे मजाल है कि होली के समय कोई हमारे घर के सामने से सूखे सूखे निकल जाए। हाँ, अरे क्या मजा आता था उस टाइम। अब तो होली के दिन भी पता नहीं चलता कि ठीक से होली है कि क्या है। और नहीं तो क्या। और याद है हम लोग के जो मास्टर साहब थे ना, अरे क्या नाम रहा उनका? अरे हाँ, लाल मास्टर साहब। लाल मास्टर साहब, उनके नहाने के पानी की टंकी में हम लोगों ने रंगाई की पुड़िया पे पुड़िया, पुड़िया पे पुड़िया, अरे 50 पुड़िया डाल दी थी। याद है मनोहर? हाँ हाँ हाँ, सब याद है। और वो भी ऐसा गाढ़ा रंग बना था कि 2 हफ्ते तक पूरे शरीर से उतरबा ही नहीं किया। और नहीं तो क्या, अरे सब गांव वाले वो होली के बाद से उनको लाल मास्टर साहब की जगह हरा मास्टर साहब बुलाने लगे थे। मनोहर और किशोर दोनों ही अपने बचपन की होली की यादों के बारे में बातें करके उसे याद करके हंस रहे थे। तभी किशोर ने मनोहर से पूछा, अरे वैसे ये बता मनोहर, होली इस बार किस तारीख को है? मनोहर ने अपने दिमाग पर जोर डाला। 30। हाँ, 30 तारीख को है। 30 तारीख सुनते ही किशोर के चेहरे का भाव अचानक से बदल गया। क्या 30 को? अरे नहीं 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 नहीं, 30 को नहीं, 30 को नहीं। अरे किशोर, 30 ही को है। कल ही पंडित जी पंचांग देख के बताए रहे थे। ए भाई, काहे ऐसा क्या है? 30 को हो चाहे 31 को हो, क्या फर्क पड़ता है उसे? है? किशोर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा गईं। उसने मनोहर की ओर देखा और बड़े ही गंभीर आवाज में बोला, मनोहर, अगर होली 31 को है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर होली 30 को हुई तो जगदीशपुर में तबाही होगी, तबाही। मनोहर को किशोर की बात समझ नहीं आई। उसने किशोर की ओर देखा और पूछा,
काहे किशोर, 30 को का है? किशोर कुछ पल खामोश रहा और फिर धीरे से कहा, 30 को अमावस्या है मनोहर। अमावस्या का नाम सुनते ही मनोहर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, हे भगवान, इस बार होली अमावस्या को पड़ रही है। ए भैया, पिछली बार अमावस्या को होली ठीक 10 साल पहले आई थी। और उसी रात राधे श्याम को एक आत्मा ने मार डाला था। जानते हो ना किशोर, राधे श्याम की मौत कहाँ हुई थी? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बरगद के पेड़ की ओर देखा। ए भाई किशोर, अरे जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो अमावस्या के पहले ही हम दोनों की जिंदगी की अमावस्या हो जाएगी। अरे भागो भाई, अरे भागो। मनोहर और किशोर दोनों ही सर पर पांव रखकर अपने अपने घर की ओर तेजी से भाग गए। दोनों समझ चुके थे कि बीता हुआ वक्त फिर से अपना खौफनाक अतीत दोहराने को बेताब हो चुका है। अगले दिन सुबह का सूरज आसमान पे चढ़ चुका था। मनोहर और किशोर अपने अपने सर पर बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे थे। तभी गांव के एक लड़के रजत की नजर उन दोनों पे गई। अरे ए मनोहर चाचा, ओ किशोर चाचा, क्या ये बोरिया बिस्तरा सर पे रखकर कहाँ चल दिए भाई आप दोनों? अरे रजत बेटा, तुम भी यही करो, इसी में भलाई है तुम्हारी और हम सब की। हाँ। अरे अरे अरे, ये कौन सी बात हुई चाचा, जरा ठीक से तो बताइए, हम कुछ समझे नहीं, काहे हम करें और आप काहे कर रहे हैं? हाँ, तो इस बार बेटा होली अमावस्या को पड़ रही है, मतलब इस बार किसी न किसी की मौत होगी, वो आत्मा फिर से वापस आएगी। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम चले जाओ, बम्बई वापस चले जाओ बेटा। इस बार होली की छुट्टी बम्बई में मनाओ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले ही जाओ बेटा, चले जाओ। अरे चचा, क्या बात करते हो? अरे हम तो कहते हैं मेरे साथ आप दोनों भी बम्बई चलिए। अरे फिल्म लाइन में हिट हो जाइएगा। आप दोनों का जोड़ी ना बहुत कॉमेडी करता है। अरे बेटा, ऐसा है, तुमको जो ठीक लगे सो करो। हम दोनों तो जा रहे हैं और अब होली के बाद ही लौटेंगे। बड़े बुजुर्गों का बात मानोगे तो खुशी रहोगे। और हाँ, होली तक उस बरगद के पेड़ से दूर ही रहना, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। हाँ। अरे छोड़ो ना चाचा, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप लोग अब भी भूत प्रेत में अटके हो। अरे कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होता है। होली की रात को ना चाचा, मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे आऊंगा और यहीं सो जाऊंगा, और अगले दिन पूरा गांव देखेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तब मानेंगे सब लोग। हाँ। मनोहर और किशोर ने रजत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों बस चुपचाप गांव से चले गए। रजत भी उन दोनों की बातों को हंसी में टालकर अपने घर वापस लौट गया। देखते देखते होली भी आ गई। रजत ने अपने दोस्त के साथ खूब होली खेली और होली खेलते खेलते शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला। तभी रजत का एक दोस्त उसके पास भागता हुआ आया। अरे अरे जल्दी चलो, रजत रजत, अरे अरे रजत, हे रजत, जल्दी चलो, जल्दी अपने घर जाओ, जल्दी अपने घर जाओ। अरे घर? अरे अरे आराम से आराम से आराम से, क्या हो गया मेरे घर को? वहां तो ताला लगा है और चाबी मेरे पास है। अरे तुम्हारे घर के बाहर ना लाल रंग के पंजे के निशान पड़े हैं। गांव भर में हल्ला हो गया है कि आज अमावस्या को आत्मा तुम्हारे पीछे आएगी। गांव के लोग उसे डायन बुला रहे थे, डायन। अरे क्या बकवास करता है, क्यों झूठ बोल रहा है? ये बता, भांग तो नहीं पी लिया है ना? हैं? कितने गिलास पिया, बता, कितने गिलास? अरे नहीं भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद ही जाके देख लो ना, जाओ देख लो। रजत ने आओ देखा न ताओ और फौरन अपने घर की ओर तेजी से भागा। रजत जब घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसका दोस्त सच कह रहा था। वाकई में
उसके घर के दरवाजे के बाहर लाल रंग से सने पैरों और हाथ के पंजों के कई सारे निशान बने हुए थे। बाप रे, ये ससुरा इतने सारे लाल रंग के पंजे के निशान आए कहाँ से? समझ गया, ये सब मेरे दोस्त की शरारत है। होली के लाल रंग को खून बनाकर ये हमको डराना चाहते हैं। इन्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों की तरह जाहिल हूँ? अब तो आज रात में पक्का उस बरगद के पेड़ के नीचे सोऊंगा, तब इनको पता चलेगा कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो। रजत ने यह तय कर लिया कि आज रात वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे सोएगा जहां मनोहर और किशोर ने उसे जाने से मना किया था। रजत बिना कुछ सोचे समझे बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़ा। रात धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर बढ़ रही थी और रजत बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। चलो भाई। अरे रे 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 रे, आज तो बहुत थक गया हूँ। पेड़ के नीचे बड़ी अच्छी नींद आएगी। बंबई में ये मजा भला कहाँ मिलेगा। चलो इसी बहाने प्रकृति का आनंद उठाया जाए। रजत अपना गमछा बिछाकर वहीं सो गया। थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया और खर्राटे मारने लगा। अब देखा जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी आधी रात हुई और जगदीशपुर में चल रही हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। देखते ही देखते तेज हवा आंधी में तब्दील हो गई। बरगद का वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ के टूटे हुए सूखे पत्ते हवा में पागलों की तरह नाचने लगे। चारों तरफ हवा और पेड़ की चीख एक साथ फैल गई। उसी वक्त रजत की नींद टूटी। अरे ये क्या? हाँ, ये क्या? अचानक से आंधी कहां से आ गई? तेजी से धूल भरी आंधी चलने लगी और रजत को अचानक से मनोहर की बात याद आ गई। अगर गांव के बुढ़े यहाँ होते ना तो इस आंधी को देखकर यही कहते कि ये किसी भूत का काम है। अरे नहीं, भूत है ही नहीं। क्या कहा था उन्होंने? हैं? डायन। डायन, ये लफ्ज मुंह से निकलने के बाद रजत को कुछ ऐसा दिखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। बरगद के पेड़ के आसपास खून से सने पंजों के निशान अपने आप बनते जा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके घर के सामने बने थे। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये निशान अपने आप कैसे? नहीं 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 नहीं, गांव वालों ने सच ही कहा था। तभी हवा में एक औरत की आवाज गूंजी। रजत अच्छी तरह से जानता था कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। गांव वालों की जिन बातों को रजत ने एक सिरे से खारिज कर दिया था, आज वही बातें उसके ठीक सामने सच बनकर खड़ी थी। मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। मनोहर और किशोर चाचा सही कह रहे थे। ये खून के निशान और आवाज उसी डायन की है। उसी वक्त आंधी थम गई और रजत के सामने एक धुंधली छाया जैसी आकृति सामने आके खड़ी हो गई। रजत की डर के मारे सांसें रुक गई। उस अनजाने साए से एक औरत की आवाज आई। डायन, तू भी मुझे डायन समझता है? रजत को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे, पर उसने हिम्मत दिखाई और अपने आप को संभालते हुए बोला, देखिए आप जो भी हैं, जो कोई भी है, हम आपसे माफी मांगते हैं। हम आपको डायन नहीं बुलाते थे। वो तो गांव वालों का नाम सुनते ही उस अनजान साये को गुस्सा आ गया। वो साया अपने असली रूप में आ गया और रजत के सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसके पैर और हाथ के पंजे लाल रंग से सने हुए थे। वो चिल्लाकर बोली, गांव वाले, नाम भी मत लेना उनका मेरे सामने, किसी को नहीं छोड़ूंगी। रजत को उस चीख को सुनते ही डर के मारे चक्कर सा आ गया।
उसने फिर से अपने आप को संभाला। देखिए मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि गांव वालों ने आपके साथ किया क्या है। एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। वो औरत रजत की आंखों को घूरते हुए बोलती है, आज से ठीक 20 साल पहले मैं इसी जगदीशपुर गांव में नई शादी करके आई थी। मेरा पति दिल्ली काम करने गया था। शादी के बाद पहली होली आई। मेरा पति होली की छुट्टी में आया। उसने अपने दोस्तों के साथ होली खेली और फिर उन लोगों के साथ खूब शराब पी ली। शराब के नशे में वो घर आया। वो दरवाजे पर ही गिर पड़ा। अरे इतनी कहाँ पी ली आपने? हाथ दीजिए अपना। पीता नहीं हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी। अरे वो क्या है कि मैंने पी नहीं है, मुझे दोस्तों ने पिलाई है। हाँ, मैं उनको किसी तरह बिस्तर पर लेकर आई, पर तभी उनको खून की उल्टी हुई। मैं डर गई। मैंने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया, पर उस रात सब नशे में चूर थे। मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। मैं अकेले दौड़कर गांव के इकलौते डॉक्टर के पास गई, पर वहां भी ताला बंद था। डॉक्टर शहर गया हुआ था। होली की उस रात को मेरा पति खून की उल्टी करते करते मर गया। उस आत्मा की आवाज अचानक से भर्रा गई। रजत को भी उस औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर अब वही आत्मा फिर से गुस्से में आ गई। उस रात सिर्फ मेरा पति नहीं, बल्कि गांव के 5 लोग और मरे थे। उनके मरने की वजह थी जहरीली शराब, लेकिन गांव वालों ने बजाय पुलिस के पास जाने के मुझ पर इल्जाम लगाया। देखो भैया देखो, शादी हुए जुम्मे 4 महीना भी नहीं हुए, खा गई ये डायन सबको। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। आज अमावस्या की रात है और मेरे दादी ने कहा था कि अमावस्या की रात को डायन किसी न किसी की बलि जरूर देती है, और ये वही डायन है। इसके आने से पहले कभी भी किसी की शराब पीने से मौत नहीं हुई थी। और उसके बाद पूरे गांव ने मान लिया कि मैं डायन हूँ। और आज अमावस्या की रात मैंने सबको जादू टोना करके मार डाला और उनकी बलि दे दी। लोगों ने अचानक मुझ पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। मैं जान बचाने के लिए भागी। मैं सर से पांव तक लहूलुहान हो चुकी थी। मुझे लोगों ने इतनी जोर से मारा कि मैं रेंग रेंग कर चल रही थी, और अंत में इसी बरगद के पेड़ के नीचे मेरी मौत हो गई। गांव भर में मेरे खून से सने पैरों और पंजों के निशान छप गए, पर अगले दिन गांव वालों ने उसे भी धो दिया। रजत सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। वो उस औरत से नजर नहीं मिला पा रहा था। क्या हुआ रजत? अब नहीं बुलाएगा मुझे डायन? हाँ? रजत ने धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाई और उस औरत की तरफ देखकर कहा, देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जो हुआ वो माफी के लायक नहीं था, मगर इस बात को 20 साल हो चुके हैं। अब गांव के लोग बदल गए हैं। लोग अब इन सब बातों को नहीं मानते, इसलिए आप भी सबको माफ करके भूल जाइए ना। रजत की
सब भूल जाने वाली बात पर उस औरत की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। क्या कहा तूने? भूल जाऊं? अपनी उस बेरहम मौत को भूल जाऊं जिसकी वजह से मेरी आत्मा इस गांव में सदियों से भटक रही है। कुछ भी नहीं भूली मैं। अपनी आत्मा का बदला लूंगी मैं। हर वो होली जो अमावस्या को आएगी, मेरी ये तड़पती आत्मा जगदीशपुर गांव से किसी न किसी की बलि जरूर लेगी। यही इस गांव का प्रायश्चित है। उस औरत की आत्मा ने अपने दोनों हाथ उठाए और फिर हवा जोरों से बहने लगी। रजत ने भागने की पूरी कोशिश की, मगर आंधी इतनी जोर थी कि उसके कदम बेबस हो गए। जितना भागोगे रजत, उतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगी तुम्हें। रजत ने आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। अचानक से हवा में रजत का गमछा उड़ा और उसके गर्दन के चारों ओर लिपट गया। रजत ने अपनी आंखें मूंद ली और एक झटके में उसका शरीर हवा में उछला और बरगद की एक शाख से जाकर बच गया। उस गमछे से लटककर रजत की मौत हो गई। 20 साल बाद उस औरत की आत्मा ने जगदीशपुर में फिर से खेली खूनी होली। कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।